दोस्तों, पूरे विश्व में अगर हम टॉप 10 में देखें तो चाइना, जापान, वियतनाम, इन सारे कंट्रीज़ के द्वारा जो सामान बनाए जाते हैं उसका सप्लाई होता है। उनका डिमांड ज़्यादा है। पूरे विश्व के डिमांड सप्लाई में चाइना, जापान का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? वहाँ के सामान, वहाँ का प्रोडक्ट सस्ता होता है और इसलिए वो पूरे विश्व में उनका डिमांड है, उनका कंजम्पशन होता है। कॉस्ट एक बहुत ही अट्रैक्टिव शब्द है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है हमारे निजी जीवन में और किसी भी देश के, किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ में। एक कुशल लागत प्रबंधन, एक बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट किसी भी देश के इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और अगर बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट की बात हो तो उसको एक ही प्रोफेशनल पूरे वर्ल्ड में कर सकता है, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि सीएमए। सीएमए ही वो प्रोफेशनल है जो एक बेहतर लागत प्रबंधन इंडस्ट्री को प्रदान कर सकता है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारा इसरो पूरे विश्व में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट को वो ऊपर भेज रहा है, अंतरिक्ष में काम कर रहा है। क्यों? उसके पीछे वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट का इम्पॉर्टेंट रोल है और वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सैटेलाइट और सैटेलाइट यान का यूज कर रहे हैं। इसी तरह मेडिकल लाइन में भी आज के डेट में इंस्टेंट, आज से 10 साल पीछे देखें तो लाखों में आता था, वो सस्ता हो गया, मेडिसिन सस्ते हो गए। इसके पीछे रीज़न क्या है? बेहतर लागत प्रबंधन, कॉस्ट मैनेजमेंट। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे देश में कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी क्यों नहीं हो रहा? सरकार क्यों नहीं चाहती है, इंडस्ट्रियाँ क्यों नहीं चाहती है कि कॉस्ट ऑडिट हो? मैं सीएमए राकेश कुमार सिन्हा आज इसी बात पर आप लोगों के बीच चर्चा करने आया हूँ। मैंने पाया कुछ रीजन्स हैं इसके पीछे जिसके लिए हम सबको उस पर विचार करना होगा और सोचना होगा। दोस्तों, जनरली कॉस्ट ऑडिट मैंने देखा कि एक तो वो रोटेशन नहीं होता है, इसलिए जितना भी कॉस्ट ऑडिट हमारे इंडिया में हो रहा है वो कुछ ही लोगों के पास तक सीमित है और एक ही फर्म, कुछ एक व्यक्ति, एक कॉस्ट अकाउंटेंट पिछले 10 साल से 15 साल से वही उस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करते आ रहा है और वो एक स्टीरियो कॉस्ट ऑडिट हो जा रहा है। दूसरा एक कारण है कि लो फी। मैंने पाया कि बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट 10,000, 20,000, 25,000 में कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो न्यू कमर्स आते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर उनको कोई काम लेना है मार्केट में, कहीं भी ऑडिट निकल रहा है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपने फलाने इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑडिट किया, पावर सेक्टर में किया है, स्टील में किया है, माइनिंग में किया है, वो एक्सपीरियंस दिखाइए। चूँकि रोटेशन नहीं है, कुछ ही लोगों के पास 90% कॉस्ट ऑडिट है, तो जो न्यू कमर हैं उनके पास कॉस्ट ऑडिट आता ही नहीं। तो उनको कॉस्ट ऑडिट मिले, उसका पॉइंट बने और वो आगे कुछ और काम कर पाए, प्रैक्टिस में सस्टेन कर पाए, तो उसके लिए वो मजबूरन लो कॉस्ट पे, लो फी पे कॉस्ट ऑडिट करते हैं। जनरली मैंने देखा कि सीए फर्म के पास चूँकि फाइनेंशियल ऑडिटर ऑडिट मैंडेटरी है, तो सीए फर्म के पास में सारे इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं रहता ही है और जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटर जनरली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनको वो किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ में टाइप करते हैं कि ठीक है, मैं आपको बना के दे रहा हूँ, आप इस पर साइन करके मेरे को दे दो। और यही होता है। CRA व XBRL फॉर्मेट में वो बना के दे देते हैं, उसका प्रिंट आउट निकला, हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट उस पर साइन करके दे देते हैं, जबकि ये गलत है। एज ए कॉस्ट ऑडिटर हमको CRA 3 का जो फॉर्मेट है उस पर साइन करके देना है, XBRL फॉर्मेट में साइन करके नहीं देना है।
तो हम वो कर रहे हैं और कोई वैल्यू एडिशन नहीं देते हैं। दोस्तों, कॉस्ट ऑडिट ही एक ऐसा ऑडिट है जहाँ पर गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिटर को ये पावर दिया हुआ है कि आप ऑब्जर्वेशंस के साथ सजेशन भी दें, वैल्यू एडिशन भी दें। ये पावर फाइनेंशियल ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सरकार ने नहीं दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल ऑडिट में केवल रिपोर्टिंग करते हैं कि जो भी खर्च हुआ है उसका बिल वाउचर है या नहीं है। अदर्स जो रिलेवेंट कंपनी के से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रूल है एज पर कंपनीज एक्ट, उसका कंप्लायंस उनके रिपोर्ट में रहता है। उससे इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहाँ कॉस्ट भाग रहा है वो कॉस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं। ये कॉस्ट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, ये कॉस्ट ऑडिटर के परव्यू में आता है। लेकिन 99% केस में हम बोल सकते हैं, 90% केस में बोल सकते हैं कि मैंने आज तक जितना भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देखा, जहाँ मैं एज ए कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता हूँ, मेरे से पहले जो कॉस्ट ऑडिट किए रहते हैं, मैं देखता हूँ ऑब्जर्वेशन और सजेशन के बाद उनका नील कमेंट रहता है। नो ऑब्जर्वेशंस, नो सजेशंस। दोस्तों, 2005 में हमारे इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल समिट किया था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर में। वहाँ पे पूरे विश्व से कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट दिल्ली में आए थे, विज्ञान भवन में। चाइना से, जापान से, यूएस से, यूनाइटेड किंगडम से। और वो लोगों ने शेयर किया कि उनके कंट्री में भी पहले कॉस्ट अकाउंटेंट को या कॉस्ट ऑडिट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था सरकार के द्वारा। इंडस्ट्री भी नहीं चाहती थी कि कॉस्ट ऑडिट हमको कराना है। तो वहाँ के कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या किया कि कुछ एक इंडस्ट्री को जो भी उनको काम मिल रहा था उसमें वहाँ पर उन्होंने अपना वैल्यू एडिशन दिखाना स्टार्ट किया। उन्होंने कॉस्ट के बेहतर प्रबंधन को हाईलाइट किया। कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट के मैजिक को उन्होंने वो दिखाना स्टार्ट किया। और जब इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा होने लगा, उनको लगा कि अरे यार तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो इंडस्ट्री सेल्फ गवर्नमेंट के पास अप्रोच करने लगी कि कॉस्ट ऑडिट को ही मैंडेटरी किया जाए। तो दोस्तों, हमको केवल गवर्नमेंट को बोलने से नहीं होगा, हमें अपने आप में भी सुधार करना होगा। वी आर ए कॉस्ट अकाउंटेंट। यू नो, देयर इज़ इन एवरी डिसीजन ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एक ब्रेक इवन सेल्स होता है हर काम का, कि किस लेवल पे हमको काम करने से हमको ब्रेक इवन पॉइंट है और वहाँ से मेरा क्या प्रॉफिट होगा, मार्जिन कितना लेके चलना। सिमिलरली दोस्तों, कॉस्ट ऑडिट करने का भी एक ब्रेक इवन कॉस्ट होता है। आप अगर ये 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपया के रेंज में आपका कॉस्ट हो सकता है कॉस्ट ऑडिट करने का, ब्रेक इवन कॉस्ट। इट इज़ डिपेंड अपॉन द साइज, टर्नओवर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर द कॉस्ट ऑडिट। तो आप जिस भी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट या कॉस्ट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले उसके टर्नओवर के हिसाब से कितने प्रोडक्ट का कॉस्ट करना है और आपका कितना टाइम लगेगा, आप अपना एक कॉस्ट ब्रेक इवन कॉस्ट एनालिसिस आप कर लीजिए और उसके हिसाब से फीस लीजिए। अगर हम सारे कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर इसको फॉलो करें तो दोस्तों, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट क्यों ना हो, हम लोग अगर बेसिक कॉस्ट ब्रेक इवन कॉस्ट को अगर मेंटेन करना स्टार्ट कर दें और उसके ऊपर आपकी मर्जी, आप 5% मार्जिन लो, 10% लो, जो भी लो, अगर बेसिक कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी हम अगर फॉलो करने लगे तो हमारे पास काम आएगा। और दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑब्जर्वेशन, गवर्नमेंट ने आपको जो पावर दिया है कॉस्ट ऑडिट में अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सजेशन देना, वैलिडेशन देना, वो देना स्टार्ट कीजिए। चाहे आप वो ब्रेक इवन सेल्स पे आप कॉस्ट ऑडिट एक्सेप्ट किया हो, चाहे उसे लोअर में किया हो, ये आपका डोमेन है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन प्रोफेशन के साथ थोड़ा ईमानदारी बरतिए, ऑब्जर्वेशंस दीजिए, सजेशंस दीजिए। आप इंडस्ट्री को ये वैल्यू एडिशन रिपोर्ट दीजिए, तब जाकर के वो कॉस्ट ऑडिट को इंडस्ट्री भी एक्सेप्ट करेगा खुले मन से और गवर्नमेंट भी हमारे कॉस्ट ऑडिट को मैंडेट करेगी, बढ़ाएगी। आगे वी आर ए लर्नेड मेंबर, हमें पता है क्या करना है। मैं अपने विचारों को आपके साथ रखा, आशा है आपको ये पसंद आया होगा।
धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।